सर्वेभ्यो नमः। मेरा नाम कृष्णा है और मैं गुजरात में अंकलेश्वर में रहती हूँ। मैंने आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल में 7 वर्ष तक पाणिनीय व्याकरण का महाभाष्य पर्यंत अध्ययन किया है और उसके बाद व्याकरणाचार्य की उपाधि प्राप्त की है। और भौतिक शिक्षण की बात करें तो इस वर्ष मेरा बीए समाप्त होने वाला है। गुरुकुल के अनुभवों की बात करें तो गुरुकुल में मुझे व्याकरण के अलावा बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जैसे अनुशासन में रहना, हर जगह पे नियमों का पालन करना, समय का पालन करना, समय का महत्व समझना। यहाँ तक कि हमें ये भी चीजें सिखाई जाती थी कि हमें कैसे खाना है और कितना खाना है। हम यदि कमरे से बाहर जा रहे हैं तो यदि हमने लाइट चालू की है, पंखा चालू किया है तो वो बंद करना। यदि हमने खिड़की खोली है तो उसको भी बंद करना। मतलब हमारी दिनचर्या में जितनी भी छोटी छोटी बातें हमारे विकास के लिए आवश्यक होती थी, वो सारी चीजें इस गुरुकुल में मुझे सीखने को मिली। मैं आरंभ से ही चाहती थी कि मुझे ऐसा गुरुकुल मिले जिसमें दिनचर्या सुव्यवस्थित हो, व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाए और अनुशासन में भी रखा जाए। तो सौभाग्य से मुझे ऐसा गुरुकुल मिला और आचार्य जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरुकुल में हमें अनुशासन के अलावा भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी, जैसे यज्ञ करना, सस्वर मंत्रों का उच्चारण कैसे करना, दूसरों के साथ कैसे बोलना, यम नियम का पालन कैसे करना। पूरी दिनचर्या में यम नियम का पालन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी भूल होती है, कहाँ पे हमारी गलतियां होती है, वे सब हमारे दीदी जी हमको सिखाते थे। तो आज जितने भी गुण मुझ में है, मेरा जितना भी विकास हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की ही देन है। तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी पढ़ाया और पढ़ने के लायक समझा। इस गुरुकुल के उपाधियों के बारे में हम बात करें तो मैं 2-3 घटनाएं बताना चाहूंगी। उनसे आप समझ सकते हैं कि गुरुकुल में कैसी शिक्षाएं दी जाती है। तो पहली घटना है VNSGU, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है, वीर धर्मत साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। उसमें एक सूचना आई थी कि सौराष्ट्र में राजकोट में एक स्पर्धा रखी गई थी गीता जयंती के उपलक्ष्य में। तो उसमें निबंध लेखन करना था। वो सूचना हमें अंतिम दिन प्राप्त हुई कि आज अंतिम दिन है निबंध देने का। तो दोपहर 2 बजे के बाद मैं घर आई और फिर निबंध का विषय देखा और निबंध लिखना शुरू किया। मैंने मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे में वो निबंध संस्कृत में लिखा और फिर उनको ऑनलाइन सबमिट कर दिया। अब थोड़े दिन के बाद उनका फोन आया कि आपका नंबर आया है और आपको राजकोट इनाम लेने के लिए आना है। आप आ सको तो अच्छा है, नहीं तो हम कुरियर से भेज देंगे। तो हमने सोचा कि चलो जाके आते हैं और यूनिवर्सिटी भी देख के आते हैं। तो हम वहां गए और सद्भाग्य से मेरा पहला क्रमांक आया और 11,000 मुझे इनाम मिला। तो ये किस वजह से है, किसकी वजह से इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई? तो मैं कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वजह से ही ये उपाधि मुझे प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, अब मैं दूसरी घटना बताना चाहूंगी। अभी सरकार ने इस वर्ष योजना पंचक की जाहिरात की है। तो उसमें संस्कृत में शत सुभाषित कंठपाठ योजना भी है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें 100 सुभाषित कंठस्थ करनी होती है और फिर वो परीक्षा लेते हैं। तो आपको सभी को पता ही होगा, और नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि हमारे गुरुकुल में भोजन के बाद रोज प्रतिदिन 15 मिनट भ्रमण करवाया जाता है और उस भ्रमण में आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी के द्वारा चयनित 100 से ज्यादा सुभाषित है, जिनका नाम है विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह। मैंने 7 साल तक वे सुभाषित सुनी भी है और बोली भी है। तो उसकी वजह से वे मेरे मन में छप गई थी और मुझे याद ही थी, बस एक बार क्रम से वो याद करनी थी। तो मैंने याद किया और वो सुभाषित की स्पर्धा में मैं गई और वहां पे मेरा नंबर आया है। अब उस नंबर के आने की वजह से आगे सरकार द्वारा हमें सूचना मिली है
कि इस 28 तारीख को अर्थात 28 मार्च को लोक भवन है गांधीनगर में, वहां पर हमारे राज्यपाल श्री सबका सम्मान करने वाले हैं। तो मैं भी उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए जा रही हूँ। तो ये सम्मान भी मैं आचार्य श्री शीतल जी को अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं ये सब उपाधियां प्राप्त कर रही। कॉलेज के प्रतिवर्ष मुझे दो तीन मेडल और दो तीन ट्रॉफियां प्राप्त होती रही है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वजह से। तो मैं गुरुकुल में जितनी भी बहनें हैं उनको कहना चाहूंगी कि आप जितना भी समय गुरुकुल में रहे उतना समय दिल लगाकर पढ़े और जो भी पढ़े उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करें। मैं आर्यवन के ट्रस्टीगणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा गुरुकुल खोला और वे 24 घंटे हमें जो भी जरूरियात होती थी, जो भी जरूरत होती थी, वे सारी वस्तुएं हमें लाकर देते थे और लाकर देते हैं। तो इसीलिए मैं सभी ट्रस्टी महानुभावों का भी धन्यवाद करूंगी और अंत में फिर से आचार्य दीदी का धन्यवाद करूंगी कि आज मैंने जो भी उपाधियां प्राप्त की है या फिर मेरा जो भी विकास हुआ है या फिर मैं जितना भी बोल पा रही हूँ संस्कृत में या फिर संस्कृत के लिए जितना भी कार्य कर पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की ही देन है। दीदी जी, सिर्फ आपकी ही देन है। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः।